Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Alpha Beta Maths Classes. In this channel I will tell you about class 11th Maths, class 11th Mathematics. I will give you the whole NCERT solutions. I have started from set chapter 1. So stay tuned for the rest of the chapters. Hello dear students, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 5 क्वेश्चन कराए थे. अब हम आगे के करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव गिवन द 4 सेट्स A, B, C, D. हमें 4 सेट्स दे दिए हैं और उसमें हमें एलिमेंट्स भी दे दिए हैं. एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th मैथमेटिक्स. एक्सरसाइज 1.4 NCERT सॉल्यूशंस. हमें वी आर गिवन द 4 सेट्स A, B, C एंड D. हमें 4 सेट्स दे दिए हैं और उसके एलिमेंट्स भी हमें बताए हैं. A सेट में एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11. इन B सेट 7, 9, 11 एंड 13. C सेट में 11, 13, 15. D सेट में एलिमेंट्स दे दिए हैं 15 और 17. देखो इन लास्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन निकाला था. यूनियन निकालने के लिए हमें क्या करना था, हमें सारे एलिमेंट्स को ऑल टुगेदर लिखना होता है. लेकिन व्हेन यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन, देखो इसका वेनन डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया है. ये इसका वेनन डायग्राम बनेगा. सपोज कर लो दिस इज A सेट एंड दिस इज B सेट. यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन पार्ट. ओके लेट्स सी. A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे हम लोग 3, 5, 7, 9 और 11. सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे. A सेट में 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है 7, 9, 11 एंड 13. मैंने A के एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं और B के एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं. A के एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11. इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और 13 के साथ इसका इंटरसेक्शन दिखाना है. तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है. तो यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे. इसके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 7, 9 एंड 11. ये तो हमें साफ दिख रहा है. इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 7, 9 और 11. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. B इंटरसेक्शन C. B का C के साथ इंटरसेक्शन दिखाएंगे. सबसे पहले अगेन एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11, 13 का इंटरसेक्शन मुझे दिखाना है 11, 13 एंड 15. तो देखो हमें इसका इंटरसेक्शन दिखाना है 7, 9, 11, 13 का इंटरसेक्शन 11, 13, 15. इसमें कॉमन क्या है, 11, 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो इसका आंसर आ जाएगा 11, 13 एंड 15. दिस इज़ द आंसर. आगे चलते हैं. थर्ड पार्ट देखेंगे. A का इंटरसेक्शन C के साथ और C का इंटरसेक्शन फिर D के साथ दिखाना है. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. तो जब भी हमें 3 चीज़ें दे रखी होती है, तीनों सेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन. वी विल यूज़ एसोसिएशन. A इंटरसेक्शन C निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका इंटरसेक्शन D के साथ. देखो A का इंटरसेक्शन C के साथ यहीं से बता देती हूँ 3, 5, 7, 9, 11 और C 11, 13, 15. इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ 11 ही कॉमन है. तो A इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा 11. इसका इंटरसेक्शन मुझे D के साथ करना है 15 और 17. सबसे पहले मैंने A इंटरसेक्शन C निकाला है, ठीक है. उसके बाद इंटरसेक्शन दिखाना है 15 और 17. देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5. जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है. क्लियर. लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ वन. A इंटरसेक्शन C अभी बताया ही है मैंने. A इंटरसेक्शन C. A का इंटरसेक्शन C के साथ देखो इसमें सिर्फ 11 ही कॉमन है. तो A इंटरसेक्शन C आ जाएगा हमारा 11. नेक्स्ट इज B इंटरसेक्शन
डी, बी की इंटरसेक्शन डी के साथ लिखनी है तो बी की एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11 एंड 13 का इंटरसेक्शन मुझे डी के साथ करना है 15 एंड 17। अगेन देयर इज़ नो कॉमन इन दीज टू सेट्स, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आपको भी पता है। यहाँ तो यहाँ पे कुछ है और ना यहाँ, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है व्हेन देयर इज़ नो कॉमन बिटवीन टू सेट्स सो द आंसर इज़ 5, क्योंकि सेट एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी सेट को 5 बोलते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं और नल सेट भी बोल देते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ निकाल के दिखानी है, बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम बी यूनियन, पहले ए लिखेंगे, ए क्या है 3, 5, 7, 9 एंड 11 का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 का यूनियन मुझे किसके साथ निकालना है, सी के साथ 11, 13 और 15। 11, 13 और 15। अब हमें यूनियन हमने पहले भी निकाला हुआ है 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, इसको ऑल टुगेदर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15, क्योंकि रेपिटिशन अलाउड नहीं होती है यूनियन में। तो चलिए यहाँ आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ करना था। अब 3, 5, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13, 15 ना दिख रहा है हमें, 7, 9, 11 इज़ द इंटरसेक्शन। 7, 9 और 11 हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 7, 9 एंड 11। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ ए इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन डी के साथ है 3, 5, 7, 9, 11, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए के साथ डी का इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो आंसर इज़ 5। नेक्स्ट देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब हम बी यूनियन डी को इकट्ठा लिखेंगे और इसका इंटरसेक्शन फिर हम किसके साथ दिखाएंगे, ए के साथ। तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिख देती हूँ 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और अब मैं बी यूनियन डी को इकट्ठा लिखूंगी 7, 9, 11, 15 एंड 17। 7, 9, 11, 15 एंड 17। अब हम देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, 7 और 9 और 11 तीनों में सेम आ रहा है, दोनों में 7, 9 और 11, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन लिखना था तो लिख दिया हमने 7, 9 और 11। Let's come to the last 9th part. After that there is one more part. In 9th part you have to find A intersection B का intersection B union C के साथ निकालना है। तो देखेंगे A intersection B एज हम फर्स्ट पार्ट में भी निकाल चुके हैं, 7, 9 और 11 आ गया था इंटरसेक्शन B, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रही हूँ A इंटरसेक्शन B क्या आया था 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन मुझे बी यूनियन सी के साथ करना है। अभी मैंने इस 6th क्वेश्चन में भी बी यूनियन सी बताया, तो मैं डायरेक्ट फिर से ये इसको डायरेक्ट लिखूंगी। बी यूनियन सी आ जाएगा हमारा 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, अगेन 7, 9, 11, यहाँ भी 7, 9, 11 और यहाँ भी, तो कॉमन हमारा आ जाएगा 7, 9, 11. So this is the answer. I hope this question number 6 is very much clear to you. If you have any doubt you can comment in the comment section. 6th का last part देखेंगे अब हम. Let's see the last part. Class 11 Mathematics Exercise 1.4 Question number 6, the 10th part. In this part, A union D we have to find out with intersection B union C. A union D intersection B union C. चलो A union D लिखेंगे सबसे पहले 3, 5, 7, 9, 11, 15 and 17
का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। बी यूनियन सी लिखेंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15 के साथ। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन डी लिखेंगे, उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन डी लिखेंगे, उसका इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और 13, 15 के साथ दिखाएंगे। तो इसमें हम अब कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, तो इसमें 7 आ रहा है, 9, 11 और 15। सो द कॉमन पार्ट आ जाएगा 7, 9, 11, 15 एंड only 15, right? Because there is no 13 here. So 7, 9, 11 and 15. So this is the answer. I hope sixth question is clear to you. Next we will do the seventh question. If you are liking my video, then please subscribe, share and like. It will be very grateful for me if you do this. Let's come to the question number 7. Question number 7 करेंगे अब हम। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस ऑल्सो ABCD। अब आपको 4 सेट्स दे दिए हैं, फिर से आपको इंटरसेक्शन निकाल के दिखाना है। तो वो कैसे निकाल के दिखाएंगे, देखो। अब ये पहले तो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे थे और हमने सेट बिल्डर फॉर्म में निकालने थे, तो वो तो ईजी था। लेकिन अब क्या है, दे आर गिविंग अस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म में निकाले थे, अब सेट बिल्डर फॉर्म दे दिए हमें। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। Set A, x such that x is a natural number। x such that x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। बी सेट देखेंगे, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। बी सेट में क्या दे दिया है, x इस तरीके से दिया है कि x शुड बी एन इवन नेचुरल नंबर। इवन होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 तो ऑड नंबर हो जाता है। तो इवन नंबर लिखना है 2, 4, 6, 8। इवन नंबर्स आर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। सी पार्ट, सी सेट दे दिया है, x सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। अब x एक ऑड नेचुरल नंबर है। देखो, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इवन नंबर हो गए डिविजिबल बाय 2, एंड ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। x को ऐसे लेना है कि वो क्या हो जाए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल पर आते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ वो खुद होता है और कोई नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स क्या हैं, 1 सबकी टेबल में आता है, 2 सिर्फ अपनी पे आता है, 3, 5, 7। सो ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। तो ये हो गए प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन को करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। देखो, ए में क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 और बी में क्या है, 2, 4, 6, 8। चलो लिखते हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2, 4, 6 सारे इवन नंबर्स ही कॉमन आ रहे हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8। देखो, हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम रोस्टर में नहीं लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी हमारा आएगा x such that x is an even natural number। I think this question is clear to you। फर्स्ट पार्ट, A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो सबसे पहले A के एलिमेंट्स लिख देंगे, उसका इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद B के एलिमेंट्स लिख देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाएंगे। और जब मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रही हूँ तो 2, 4, 6, 8 आ रहा है मेरे पास,
यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया है कि ये सारे इवन नंबर्स हैं, बट द क्वेश्चन इज़ गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो मुझे भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। रोस्टर में हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो मैंने क्या दिखा कि ए इंटरसेक्शन बी तो बी के इक्वली आ गया है, क्योंकि बी तो एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी। लेट्स डू ए में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन सी के साथ, और सी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 और 9। अब देखेंगे एंड सो ऑन, इसमें सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 तो है नहीं, 3 5 हमने देखा कि सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको अगेन हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। तो हमने देखा ऑड नंबर किसका है, सी है सेट, तो ए इंटरसेक्शन सी मैंने देखा कि ये किसके इक्वल आ गया है, सी के इक्वल आ गया है। ए इंटरसेक्शन डी, अब ए का इंटरसेक्शन हम डी के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो मैंने देखा यहाँ 1 2 3 4 5 है, और यहाँ 2 3 5 7 एंड सो ऑन का, इनका इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, 2 3 5, तो हमारे पास यहाँ आ गया 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो हम इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, पी एन यूज़ प्राइम नंबर। तो अगेन वो डी है, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, डी। देखो हमने 3 क्वेश्चन किए, ए इंटरसेक्शन बी किया तो बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी किया तो सी आ गया, और ए इंटरसेक्शन डी किया तो डी आ गया। तो लेट्स डू द फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, देखो बी का है 2 4 6 8 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन 1 3 5 7 और 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ इवन है और यहाँ ओड है, सीधी सी बात है, इवन और ओड का कोई भी सेट नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक द क्वेश्चंस आर क्लियरिंग, very much clear to you. If you have any doubt, you can comment on the comment section. I will take your all the doubts and solve it. Next, fifth part is B intersection D. B का इंटरसेक्शन D के साथ देखते हैं। B में एलिमेंट्स थे 2 4 6 8 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन D के साथ 2 3 5 7. So here we can see only 2 is the common number. So its answer is 2. इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट C इंटरसेक्शन D। C का इंटरसेक्शन D के साथ करेंगे तो देखो हमें सारे प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स है ना, सब प्राइम मिलेंगे। मतलब 1 3 5 7 9 लिख लेते हैं इसको, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन का इंटरसेक्शन मुझे 2 3 5 7। तो यहाँ हम देखेंगे कि जितने भी ये हमारे कॉमन आएंगे सारे ऑड नंबर्स निकल के आएंगे। तो हम देखेंगे कि C का इंटरसेक्शन D के साथ जब मैंने किया तो भी मुझे आंसर क्या मिला है, ओड प्राइम नंबर मिला है। क्या है, ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी। इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम, ओड भी हो और साथ साथ प्राइम नंबर भी हो। आई थिंक 7th question is also clear to you. Class 11 mathematics. If you like this video, please share it and subscribe it. Let's do the next question, question number 8. Stay tuned for the next question. 6 and 7 questions are there in the video. The next 2 questions, the part 2 will be generated after 20 minutes. If you like this video, then please share, subscribe and share it with your friends and family. Thank you for supporting me. Thank you so much.